हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल स्टडी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रैक्टिस सेट 2022। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसका जो परीक्षा है वो 15 और 16 अक्टूबर को कंडक्ट होनी है। तो उसी को लेकर पेट में जीएस के 30 क्वेश्चन जो आएंगे फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी को लेकर यहाँ प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के सभी सेगमेंट में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, सारे सेगमेंट के क्वेश्चन यहाँ शामिल रहेंगे। और जीएस में जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसी को यहाँ शामिल किया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट आपको डे बाय डे प्रोवाइड किए जाएंगे। 10 से 12, 15 जो भी समय है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 10 से 12 अगर प्रैक्टिस सेट आपको मिल गया तो लगभग 300 से 350 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का आंसर मैं बताते चलूँगा, बाकी जो कठिन पॉइंट रहेगा उसको भी मैं यहाँ जो है डिस्क्राइब करते चलूँगा। तो देखते हैं, आज प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो है, जिसमें पहला क्वेश्चन है अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो इसमें ये बताना है कि ये कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है। अगर आप चाहेंगे तो अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट के रूप में है। पूरा क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, इससे ये क्लियर होगा आप इसमें कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि जो अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल है वह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। फ्रेंड्स, वेद आप अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लीजिए, जो कि वेद से एक क्वेश्चन 100% वहाँ आना ही आना है। इसमें मैं इस प्रकार के क्वेश्चन शामिल किया हूँ जो विगत पेट की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी आधार पर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। यानी विवरण दिया गया है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बोधगया, गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, औरंगजेब। यानी कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था औरंगजेब द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम द्वितीय। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट वहां पे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली, शाह वली उल्लाह। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया था वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो था ये शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ फ्रेंड्स आपको चंपारण सत्याग्रह,
बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें आपको कालानुक्रम में सेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो चंपारण आपका 1917 में था, बंगाल विभाजन 1905 में था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन था और 1917 में चंपारण। तो कालानुक्रम में आपको सेट करना कि सबसे पहले कौन हुआ है और बाद में कौन हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1905 आता है, यानी कि बंगाल का विभाजन जो है सबसे पहले यहाँ है। तो 2 ऑप्शन यहाँ से आपके कट के, फर्स्ट और थर्ड। अब बचा 2 ऑप्शन, इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो सेकेंड और 1 थर्ड, यानी कि सबसे पहले बंगाल विभाजन, फिर चंपारण 1905, 1917 और फिर 1919। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा। तो जो 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एन.जी. रंगा जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम जो है महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया है? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है इनके द्वारा राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था किसको? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर हम, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगी हुई। नाथुला दर्रा में स्थित है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत। यानी कि नाथुला दर्रा यहाँ पूछा जा रहा है कि किस देश में स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है जो कि भारत में स्थित है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? गिर राजस्थान, रणथंभौर महाराष्ट्र, केबुल लामजाओ मणिपुर, साइलेंट वैली कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, केबुल लामजाओ मणिपुर। यानी कि इसमें से केवल एक ऑप्शन यहाँ सही, बाकी गिर की अगर बात करें तो ये गुजरात में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है और साइलेंट वैली जो है आपकी यह केरल में है, ना कि कर्नाटक में। तो कुल मिलाकर यहाँ जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहला ऑप्शन ही यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, हिंद महासागर में। यानी कि 90 ईस्ट रिज जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? फ्रेंड्स ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और ज्योग्राफी, हिस्ट्री हर जगह से क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का जहाँ सहअस्तित्व होता है, यानी कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? GN वाजपेयी, M दामोदरन, अजय त्यागी, माधवी पुरी बुच। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा, क्योंकि इस समय जो सेबी के
अध्यक्ष हैं माधवीपुरी पूछे। यहाँ आपसे सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1982। क्वेश्चन नंबर 18, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? द्वितीय, पंचम, चतुर्थ, षष्ठ। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो उद्योग है वो स्थापित किया गया था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, डॉक्टर मिशेल, राज्य कृष्णा या नॉर्मन बोरलॉग। तो सभी को ये क्वेश्चन मालूम होगा कि जो डी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? इसको आपको बताना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले कौन सा बैंक जाना जाता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन आपका क्लियर होगा, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है। वहीं अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अगर फ्रेंड्स समान नागरिक की बात करें तो समान अंक को आप ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर डी है 44, यानी कि दोनों अंक समान है। तो समान नागरिक संहिता अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंख मूंद कर आप 44 को लगा के आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत के वित्त आयोग की जो है नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भाग 9, यानी कि भाग 9 जो है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 26 से पारसेक की इकाई है, तो पारसेक दूरी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है? वक्रीय, आवर्ती, रेखीय, अनियमित। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं या होती हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या जो है एक तत्व के जो समस्थानिक है उसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि डार्विन, मेंडल, लैमार्क, डे ब्रीज। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ग्रेगर जार मेंडल है फ्रेंड्स, इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही मतलब सबसे जो है ब्लड प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन सही होगा। ए बी पॉजिटिव जो होता है सबसे ब्लड प्राप्त करता है, वहीं अगर ओ पॉजिटिव की बात करें ये सर्वदाता होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर आपसे सर्वदाता पूछा जाता है तो
ओ पॉजिटिव आपको लगा के आना है। अगर सर्वग्राही पूछा जाता है तो ए बी पॉजिटिव आप लगा के आ सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि जीएस के 30 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे। क्वेश्चन इस प्रकार से शामिल किए गए थे जो पेट की परीक्षा के लिए रिलेवेंट है, यानी कि पेट की परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका जो लेवल रहेगा इसी प्रकार से रहेगा, इससे ज़्यादा लेवल वहाँ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।